हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं श्रावण कजरी पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और राखी पूर्णिमा की व्रत कथा और रक्षाबंधन की शुभ मुहूर्त और कजरी पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। कजरी पूर्णिमा का पर्व श्रावण पूर्णिमा के दिन आता है। यह पर्व विशेषतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों पर मनाया जाता है। श्रावण अमावस्या की 9वें दिन से इस उत्सव की तैयारी आरंभ हो जाती है। कजरी नवमी के दिन से ही महिलाएं पेड़ के पत्तों के पात्रों में मिट्टी भरकर लाती हैं, जिनमें जौ बोया जाता है। कजरी पूर्णिमा के दिन महिलाएं इन जौ के पात्रों को सिर पर रखकर पास के किसी तालाब या नदी में विसर्जित करने के लिए ले जाती है। इस नवमी की पूजा करके महिलाएं कजरी बोती हैं, गीत गाती हैं, कथा कहती हैं। महिलाएं इस दिन व्रत रखकर अपनी पुत्र की लंबी आयु और उसके सुख की कामना करती हैं। श्रावण पूर्णिमा को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक नामों से जाना जाता है। उसके अनुसार पर्व मनाया जाता है, जैसे उत्तर भारत में रक्षाबंधन के पर्व के रूप में, दक्षिण भारत में नारियली पूर्णिमा और अवनी अवितम, मध्य भारत में कजरी पूनम तथा गुजरात में पवित्र पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। हर साल श्रावण पूर्णिमा तिथि को हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण त्योहार रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसमें बहनें अपने भाई की तरक्की की तथा उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है। देश के अलग अलग हिस्सों में ये त्योहार मनाया जाता है, लेकिन हर जगह से विभिन्न प्रकार के नाम से जाना जाता है। उसे मनाने की परंपराएं भी अलग होती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा सूत्र की अद्भुत शक्ति को बताते हुए युधिष्ठिर से कहा था कि जाओ अपनी सेना के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाओ, इससे पांडवों एवं उनकी सेना की रक्षा होगी। उत्तरांचल में रक्षाबंधन को श्रावणी के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यजुर्वेदी द्विजों का उपनयन कर्म होता है तथा उत्सर्जन, स्नान आदि विधि, ऋषि तर्पण आदि करके उनको नवीन यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। व्रतिवान ब्राह्मण अपने यजमानों को यज्ञोपवीत व राखी देकर दक्षिणा लेते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अमरनाथ यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन को पूर्ण होती है। इसी दिन यहाँ बर्फ की शिवलिंग भी अपना पूर्ण आकार प्राप्त करते हैं। महाराष्ट्र में राखी का त्योहार नारियली पूर्णिमा व श्रावणी के नाम से मनाया जाता है। इस दिन लोग नदी या समुद्र के तट पर जाकर अपने जनेऊ बदलते हैं और समुद्र की पूजा करते हैं। इसके अलावा यहाँ की लोक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यहाँ जल के देवता वरुण को प्रसन्न करने के लिए नारियल अर्पित किया जाता है। इसके अलावा दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल के साथ ही देश के कई विभिन्न भागों में भारतीय ब्राह्मण इस पर्व को अवनी अवितम कहते हैं। इस दिन ये यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण नदी या समुद्र के तट पर स्नान करने के बाद ऋषियों का तर्पण करते हैं और फिर नया यज्ञोपवीत धारण करते हैं। राजस्थान में इस दिन राम राखी व चूड़ा राखी या लुम्बा बांधने का रिवाज। श्रावण मास का ये अंतिम दिन होगा। ऐसे में शिव भक्तों के लिए अपने आराध्य को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दिन होता है। साथ ही यह पावन तिथि भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की साधना आराधना के लिए भी उत्तम रहती है। इसी पावन तिथि पर विधि विधान से जनेऊ बदलने का कार्य किया जाता है, जिसे श्रावणी उपाकर्म भी कहते हैं। इस दिन पवित्र तीर्थों में स्नान एवं दान का बहुत महत्व होता है। सावन के महीने में भगवान शिव जी की पूजा का विशेष फल मिलता है। ऐसे में सावन मास के आखिरी दिन आपको भगवान शिव जी को प्रसन्न करने में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी की साधना एवं आराधना एवं रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं श्रावण पूर्णिमा की पूजन विधि के बारे में। श्रावण पूर्णिमा के दिन सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। आप घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं।
इसके बाद एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उस पर भगवान सत्यनारायण की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति स्थापित करके उन्हें पीले वस्त्र, पीले फल और पीले रंग के पुष्प अर्पित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। इसके बाद भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ें या सुनी। कथा पढ़ने के बाद उन्हें चरणामृत और पंजीरी का भोग लगाएं। इस प्रसाद को स्वयं भी ग्रहण करें और अन्य लोगों के बीच में भी बांटें। फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं साल 2025 की श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन की शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन है। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त 2025 को दोपहर 2:12 पर और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 9 अगस्त 2025 को दोपहर 1:24 पर। उदय तिथि के आधार पर श्रावण पूर्णिमा और रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त 2025 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी, तो पूरे दिन राखी बांधने में कोई समस्या नहीं है। रक्षाबंधन के दिन कई शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन सौभाग्य योग, शोभन योग, वर्धमान योग, शुभ योग, सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। इन शुभ योगों में रक्षाबंधन का धार्मिक कार्य करना बेहद शुभ माना गया है और ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति और संपन्नता आती है। रक्षाबंधन के अनुष्ठान का शुभ मुहूर्त रहेगा 9 अगस्त 2025 को सुबह 5:55 से दोपहर 1:24 तक। कुल अवधि 7 घंटे 29 मिनट है। रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के शुभ लाभ की चौकड़ी इस प्रकार है। शुभ और उत्तम का समय रहेगा सुबह 7:27 से सुबह 9:07 तक और लाभ और उन्नति का मुहूर्त रहेगा दोपहर 2:06 से दोपहर 3:46 तक और अमृत का मुहूर्त रहेगा दोपहर 3:46 से शाम 5:26 तक और लाभ और उन्नति का मुहूर्त रहेगा शाम 7:06 से रात्रि 8:26 तक। रक्षाबंधन के दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी और चंद्रोदय का समय रहेगा शाम 7:24 पर। और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, आनंद आदि योग, वर्धमान योग, सौभाग्य योग, शोभन योग का प्रारंभ होगा सुबह 5:55 से दोपहर 2:23 तक। फ्रेंड्स, अब हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। रक्षाबंधन के दिन अगर भद्रा होती है तो बहनों को उस समय अपने भाई की कलाई पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना अशुभ माना जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं श्रावण पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। सुख समृद्धि के लिए सावन मास की पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा करना न भूलें। इस पावन तिथि पर माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए पूजा के दौरान 11 पीली कौड़ी विशेष रूप से चढ़ाएं। इसके बाद दूसरे दिन सभी 11 कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या लॉकर में रख दी। इस उपाय को करने से आपकी आर्थिक दिक्कतें दूर हो जाएंगी और आपके घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास होगा। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भगवान शिव जी की मस्तक की शोभा बढ़ाने वाले चंद्रदेव का विशेष रूप से दर्शन करना चाहिए। इस दिन चंद्रदेव को दूध, गंगा जल और अक्षत मिलाकर अर्घ्य देने से जीवन में आ रही आर्थिक दिक्कतें दूर होती हैं। इस दिन चंद्रदेव की कृपा पाने के लिए उनके मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सचंद्रमसे नमः अथवा ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप अवश्य करें। रजनी पूर्णिमा यानी श्रावण पूर्णिमा का शास्त्रों में बड़ा महत्व माना गया है। इस पूर्णिमा के दिन धन प्राप्ति का सिद्ध प्रयोग किया जाता है। पूर्णिमा की रात्रि में चांद की चांदनी में एक सूखे नारियल का गोला लेकर उसमें छोटा सा छेद करें। इस छेद में से उबालकर ठंडा किया गया मीठा दूध भर दें। छेद को बंद करके चांद की चांदनी में रात भर रखा रहने दें। यह दूध अमृत के समान बन जाता है। जिन लोगों को चंद्र से संबंधित कोई दोष हो उसमें आराम मिलता है। मानसिक रोगियों को यह दूध पिलाने से उनकी स्थिति में सुधार होता है। सुख, सौभाग्य और धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए श्रावणी पूर्णिमा की रात्रि में पीपल के पेड़ के नीचे गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं। दीपक में एक पीली कौड़ी डालें। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से सुख समृद्धि की कामना करें। शीघ्र ही धन संकट समाप्त होगा। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं राखी पूर्णिमा की कथा के बारे में। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे उस समय सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते हुए सुदर्शन चक्र से भगवान की छोटी उंगली थोड़ी सी कट गई और उससे रक्त बहने लगा। यह देख द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। इसी समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था कि वह एक एक धागे का ऋण चुकाएंगे।
इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीर हरण करने का प्रयास किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की चीर की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की कलाई में साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा का ही दिन था। दूसरी कथा, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे अच्युत, मुझे रक्षाबंधन की वह कथा सुनाइए जिससे मनुष्यों की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा देवताओं में युद्ध छिड़ गया और ये युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती में चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। उसने राजपद से घोषित कर दिया कि इंद्र देव सभा में न आए और देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें। सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद पठन पाठन तथा उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म की नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे यहीं प्राण देने होंगे, न तो मैं भाग सकता हूँ न ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ, कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रावण पूर्णिमा को प्रातः काल रक्षा विधान संपन्न किया गया। इंद्राणी ने श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर ध्वजों से स्वस्ति वाचन कराकर रक्षा का तंतु लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात भी यहीं से होता है। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण।